12th. वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट्स, जिसमें मैंने आपको 2 लेक्चर दिया था। तो टुडे टॉपिक इज़ द क्रिस्टल एंड क्रिस्टलाइन सिस्टम। क्या होता है क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन सिस्टम्स? अ पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज कॉल्ड क्रिस्टल। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। एंड इट इज अरेज एग्रीगेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेल। क्या होते हैं? एग्रीगेशन होते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल के। एंड स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट्स, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो छोटे छोटे पार्ट में पार्टिकल में से डिवाइड हो, वही स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूट दैट सब्सटेंस इन क्रिस्टल constituent units from highly ordered structure by periodical arrangement in 3-dimensional. A crystal is the characterized by following parameters. किसका क्या किया गया? हाईली ऑर्डर्ड में स्ट्रक्चर को क्या किया गया? पीरियोडिकल अरेंजमेंट किया गया 3 डायमेंशनल में। और यह एक क्रिस्टल को जो है करेक्टराइज किया गया है किस पैरामीटर से? तो चलिए देखते हैं। क्रिस्टल को करेक्टराइज किया गया, फर्स्ट पैरामीटर इज फेसेस। व्हाट इज फेसेस? फेसेस क्या होते हैं? प्लेनर एंड वेल ऑर्गेनाइज सरफेस ऑफ अ क्रिस्टल आर कॉल्ड फेसेस। जो प्लेन होते हैं या वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सरफेस उस क्रिस्टल के, उसी को हम क्या कहते हैं? फेसेस कहते हैं। देयर अरेंजमेंट इज डिफाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल ज्योमेट्रिकल फेसेस। जो कि क्या डिफाइन किया गया? जो इंटरनल ज्योमेट्रिकल फेसेस को क्रिस्टल में भी सेम टाइप, क्रिस्टल जो होते हैं आपके सेम टाइप्स के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरोसेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल गैलेना। फॉर्म क्या होते हैं? फॉर्म जो होते हैं ऑल द फेसेस करस्पॉन्डिंग क्रिस्टल आर सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉर्म। जितने भी फेसेस होते हैं इसको हम कहते हैं, फॉर्म को कहते हैं, कैसे फॉर्म्स कहते हैं, जिसको कहते हैं आकृति। आकृति मतलब उसकी डिजाइन कैसे है, उसी को हम कहते हैं फॉर्म। फॉर्म कैसे करते हैं? फॉर्म जो होते हैं, फॉर्म जो होते हैं ऑल फेसेस करिस्पॉन्डिंग क्रिस्टल, जितने भी फेसेस है उस क्रिस्टल के करिस्पॉन्डिंग और सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉर्म। एजेस मतलब किनारा। इट इज़ द प्लेस ऑफ क्रिस्टल। एजेस मतलब कॉर्नर, जिसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुजा। इट इज़ प्लेस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एडजेसेंट फेसेस। किसका होता है इंटरसेक्शन? 2 एडजेसेंट फेसेस का। इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल को कहते हैं जो कि अंदर की ओर होते हैं। इंटरफेशियल एंगल कहाँ होते हैं? अंदर की ओर होते हैं। किसे कहते हैं? कि मतलब कोई भी पॉइंट पर जब एक दूसरे को काटती हुई एजेस पर जो भी उस पर परपेंडिकुलर एजेस, जो परपेंडिकुलर एक दूसरे को जिस पर वह एंगल काटते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेशियल एंगल्स बोलते हैं। ठीक। क्रिस्टल आर बाउंडेड बाय प्लेन फेसेस। क्रिस्टल जो होते हैं बाउंडेड होते हैं प्लेन फेसेस से। द एजेस एंड bounded by plane faces and the angle between any 2 faces is called an interfacial angle and is the measured by the ganometer, जिसको किससे मेजर करते हैं? गैनियोमीटर से। It may be noted that the size of the faces or even shapes of the crystal of cone one and the same substance may vary widely with the crystal grow cubes from a straight solution, whereas there is the tendency of a crystal, यानी क्रिस्टल की वो टेंडेंसी जो एडॉप्ट कर लेती कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉर्म करती, क्या जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल हैबिट्स कहते हैं। लाइक दिस इंटरफेशियल एंगल्स, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको क्या कर रहे हैं? 2 फेसेस को कट कर रही है। एक ये एडजस्टेंट हो गया, एक यहाँ पर करते करते हुए एंगल बना रही है, एक यहाँ पर यहाँ बना रही है। तो इसी को हम कहते हैं इंटरफेशियल एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। साइज एंड शेप्स ऑफ क्रिस्टल। साइज शेप्स क्या होते हैं क्रिस्टल के? सेवरल नेचुरली अकर सॉलिड्स, बहुत सारे पाए जाते हैं डिफाइन क्रिस्टलाइन शेप्स की जो रिकोगनाइज किया इजली। देयर आर द मेनी अदर टाइप्स जो होते हैं। इसमें आपका आ रहा है फर्स्ट जो आ रहा है क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं?
क्रिस्टल सिस्टम एक मेथड होता है टू क्लासीफाई द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिट सेल। किसके बेसिस पर? यूनिट सेल के बेसिस पर, जो डिस्कस करते हैं लेटर में। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिमिटिव और एक्सियल डिस्टेंस। किसके? प्रिमिटिव या एक्सियल डिस्टेंस से, जैसे हो गया A, B, C। इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल क्या होता है आपका यहाँ पर? अल्फा, बीटा, गामा। देयर आर मे बी ओनली 7 यूनिक बेसिस क्रिस्टल। देखिए इंटरफेशियल एंगल्स क्या होते हैं। जैसे ए एजेस हो गए इसके, क्या हो गए? X, Y, Z आपने लिया, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल डिस्टेंस क्या हो गया? एक्सियल डिस्टेंस आपका ये है ए नीचे B, C, ऊपर की साइड C, और इधर एक्सियल डिस्टेंस, तो इसके इंटरफेशियल एंगल भी होते हैं। इंटरफेशियल एंगल क्या है? जैसे इसका B, C और A के बीच का इंटरफेशियल एंगल बीटा हो गया, ये देख रहे हैं आप, बीटा हो गया। एंड A और B के इंटरफेशियल एंगल गामा हो गया, और B और C के बीच के इंटरफेशियल एंगल अल्फा हो गया। ये BC हो गया, और ये AC हो गया, बीटा हो जाएगा, और B और ये का क्या हो जाएगा? गामा। ये इसके क्या होते हैं? इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं। इन दिस क्रिस्टल सिस्टम ईच यूनिट सेल इज प्रिमिटिव। इस क्रिस्टल सिस्टम में जितने भी यूनिट सेल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रिमिटिव। दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। इसमें क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पर, लाइक दिस, यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, ये कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। एंड 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल, दे आर रिप्रेजेंट, किसके इतने प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं? 7। द डिफरेंट क्रिस्टल आर गिवन बिलो, सम क्रिस्टल गिवन बिलो, लुक दिस। एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है? क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक में आप देख रहे हैं, जैसे ये सब क्रिस्टल है, यहाँ पर जो बने हुए ये कॉर्नर है, इसमें कितने वो है पैसे, कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर। कितने कॉर्नर? 8। तो प्रिमिटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रिमिटिव, एंड एक्सियल डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, A इक्वल B इक्वल C हो जाएगा। और इंटरफेशियल एंगल्स इनके बीच कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। और एग्जांपल इसमें क्या आएगा? कॉपर आएगा, सिल्वर, गोल्ड, लेड, कैल्शियम फ्लोराइड आएगा, फ्लोराइड, पायराइड, एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल हो गए। टेट्रागोनल में क्या होते हैं? इसमें A भी इक्वल टू B इक्वल होता, बट B इज़ नॉट इक्वल टू C। इसमें 1 प्रिमिटिव होते हैं, डिफरेंट अदर 2। और इसमें सारे एंगल्स जो होते हैं इंटरफेशियल एंगल क्या होते हैं? ऑल इंटरफेशियल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा SnO2, TiO2, कैल्शियम सल्फेट, एक्सेट्रा। आर्थोरोम्बिक में क्या होते हैं? रोम्बिक होते हैं। इसमें जितने भी फेसेस होते हैं जस्ट वो नॉट इक्वल होते हैं। ऑल प्रिमिटिव्स आर डिफरेंट। सभी प्रिमिटिव्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। लेकिन इसमें ऑल इंटरफेशियल एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इट मीन्स अल्फा इक्वल बीटा इक्वल टू गामा इक्वल 90 डिग्री। और इसमें एग्जांपल आपका हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, लेड कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट, एक्सेट्रा। नाउ मोनो क्लिनिक में क्या होगा? इसमें भी ऑल प्रिमिटिव्स आर डिफरेंट, बट इसमें अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इक्वल टू 90 इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब आपका 2 एंगल इसमें 90 डिग्री का होगा और 1 एंगल जो होगा 90 डिग्री का नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट। ट्राइक्लिनिक में ऑल प्रिमिटिव्स डिफरेंट होंगे, ऑल एंगल्स भी डिफरेंट। इसमें एग्जांपल आप जाएगा आपका माइक्रोक्लिनिक एंड एक्सेट्रा। हेक्सागोनल में क्या होते हैं? इसमें A इक्वल B होता, बट B इज़ नॉट इक्वल टू C। 1 प्रिमिटिव इज़ डिफरेंट देन अदर 2। एक प्रिमिटिव्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं दूसरे से। और इसमें एंगल जो होता है अल्फा और बीटा का इक्वल होता है 90 डिग्री, बट गामा का 120 डिग्री होते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रेनाइट, जिंक ऑक्साइड, कार्डियम सल्फाइड। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है? ट्राइंगल में इसमें क्या होता है? ऑल प्रिमिटिव्स आर सेम, एंगल्स ऑन 2 फेसेस इक्वल, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल कैल्साइट्स। ओके क्लास, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।